कैरी कैंडी 3 फॉर्म में बता रही हूँ आज मैं। सबसे पहले कैंडीड, उसके बाद कैंडी जेली और कैंडी। कुछ भी कहीं वेस्ट नहीं होगा, सारा चीज़ यूटिलाइज करने वाले हैं हम इस वीडियो में बनाए। ये रही अंबिया जो पेड़ से गिर जाती है ना, कच्चा आम, वो कैरी। इसको आज हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। थोड़ी सी तो हम पतले पतले लंबे टुकड़ों में काटेंगे जिसको हम कैंडीड कैरी बनाएंगे, और थोड़ी सी हम ग्रेट करके जूस निकालेंगे, उससे हम इसकी कैंडीज बनाएंगे। तो करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने थोड़ी सी अम्बियाँ छीली और ग्रेट कर लिया, थोड़ी सी अम्बियाँ छीली और उनको काट लिया। काटने का स्टाइल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने ये वाली काटी है, इसका मैंने बनाना है कैंडीड कैरी। कैंडीड का मतलब ये है कि आपकी कैरी के ऊपर चीनी चढ़ी होगी। जब आप उसको खाओगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे ड्राई मुरब्बा हो, बिना चाशनी का मुरब्बा हो, ऐसी फीलिंग आएगी। वो होती है कैंडीड कैरी। तो कैंडी की अगर मैं बात करूं तो ड्राई आंवला आपसे सबसे ज़्यादा परिचित है कि ड्राई आंवला आप सब लोग खाते हो, कभी मीठी फॉर्म में, कभी चटपटी फॉर्म में। तो ये ऐसी मैं कैंडीड बना रही हूँ कैरी, तो दोनों तरीके से बना सकते हो। सिर्फ खट्टी मीठी भी बना सकते हो, मसाले वाली भी बना सकते हो। तो इसको मैं मेज़र कर लेती हूँ, कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले मैं मेज़र कर लेती हूँ कितनी है। तो ये मैंने ले ली 1.5 कप है मेज़र करके, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो, या तो इसको फ्रीजर में रख दो 1 पॉइंट, अगर आपका फ्रीजर सेपरेट वाला है फ्रिज से तो इसे फ्रीजर में रख दो। आसान तरीका है बहुत, और कन्वीनियंट भी बहुत है, और किफ़ायती भी बहुत है ये वाला तरीका, ठीक है। अगर आपके पास वो वाला नहीं है, फिर आप इसको स्टीम भी कर सकते हो, फिर आप इसको उबाल भी सकते हो। और ये क्विक मेथड्स हैं, स्टीम वाला और उबालने वाला। फटाफट से आपने इधर करा और छाना और चीनी लगा दी। लेकिन जब आप फ्रीजर में रखोगे तो इसको आप 2 घंटे ही नहीं, 2 दिन के लिए फ्रीजर में रखोगे। बिल्कुल इसको ड्राई फॉर्म में आ जाएगा ना, नेक्स्ट स्टेप आपका तभी होगा। तो ठीक है, मैं आपको फ्रीजर वाला ही बताने वाली हूँ। तो मैं इसको फ्रीजर में डालती हूँ। तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रीजर में। प्लास्टिक की प्लेट में रख लो, या कि फिर कांच का कोई ऐसा आपको लग रहा है फ्रीजर बर्दाश्त कर लेगा तो उसमें रखिएगा, क्योंकि खट्टी चीज़ मेटालिक चीज़ में ना ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1.5 कप मेरे पास एक ग्रेटेड कैरी है, इसको मैंने निचोड़ना है और इसका जूस निकालना है। इसके जूस से मैंने कैंडी बनानी है, टॉफ़ी, जो बच्चे खाते हैं, जो लगता है कि शुगर का क्रंच है, जुबान पे ऐसे ऐसे करता है और मॉइस्चर लग जाए तो घुल जाता, वो वाली कैंडी। तो इसके लिए मैं जूस निकालती हूँ इसका निचोड़ के। तो ये जो मैंने ग्रेट करी हुई है ना कैरी, इसको मैं स्क्वीज़ आउट करती हूँ। तो स्क्वीज़ करने के लिए मैं इसको सीव स्टील वाली नहीं लेती, हमेशा ऐसी ही लेती हूँ। इससे बहुत अच्छी स्क्वीजिंग हो जाती है, पूरा जूस निकल के आता है बाहर। प्रेस करूँगी, ठीक है। तो इससे जूस पूरा बाहर आता है और अच्छी क्वांटिटी में आता है। देखो कितना सारा जूस निकल गया ना। इसको मैं चीनी के साथ पका के टॉफ़ी बनाऊंगी, कैंडी बनाऊंगी। लॉलीज कहोगे, लॉलीज भी बना के बताती हूँ उसमें क्या करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ इसके जूस के बाद क्लियर करती हूँ आपको। देखो मेरे बैग में ये बच गया ना, इसकी भी मैं कुछ ना कुछ अभी बना के बताऊँगी इसी वीडियो में। और ये मेरा जूस है, तो करते हैं काम शुरू। तो मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं आधे कप चीनी की कैंडी बनाऊँ तो इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून मुझे जूस चाहिए, पतला पानी। वो इसलिए कि अगर पतले पानी में ब्राइटनेस है, क्लियरनेस है, तब तो आपकी कैंडी बन जाएगी ठीक। अगर उसमें ज़रा सा भी पार्टिकल आपको ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंसी में जिसकी कमी होगी, तो आपकी कैंडी जो है कड़क नहीं बनेगी, उसकी कड़कनेस में कमी आ जाएगी, वो चुई टाइप की बनेगी। तो बिल्कुल क्लियर पानी डालने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून क्लियर पानी। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर क्लियर पानी नहीं निकल रहा है, देखो नीचे से उठ के आ रहा है। अगर क्लियर पानी नहीं निकल रहा है तो आपको ऊपर से पानी डालना पड़ेगा, ताकि भारी वाला फिर से नीचे जाए और हल्का पानी ऊपर आ जाए। तो ऐसे में दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको देखो ये बहुत क्वांटिटी में बना रहे हो और आपका हाथ सेट है, फिर तो आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। लेकिन कम क्वांटिटी में बना रहे हो, हाथ हमारा अभी सेट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रेशे में से पानी निकाल के एक बार और छानना पड़ेगा, ताकि हल्का पानी ऊपर आ जाए, सेटलमेंट जितना हैवी है वो नीचे चला जाए। तो ये जैसे मैंने इसमें पानी डाला, इसको एक बार और छानती हूँ। उससे क्या होगा कि भारी वाला पार्टिकल जल्दी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसी में से पानी निकाल के छान रही हूँ।
तो अब किसी डीप बाउल में रखोगे तो जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा। बहुत बड़ा बर्तन है, इसको छोटे में शिफ्ट कर देती हूँ। कोई नैरो आप बर्तन लोगे तो जल्दी सेटल होगा। देखो नीचे सेटल वाला कैसा होता है ना। इसमें से मुझे 2 से 3 टेबलस्पून पानी चाहिए, पतला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसमें के अम्बे की फ्लेवर खटाई तो होगा लेकिन पार्टिकल का कोई अंश नहीं होने वाला। तो ये सेटलमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले मैंने थोड़ा सा ये जो कटोरी में लिया था ये तो इकट्ठा होता दिख ही रहा है, इसमें भी देखो आप सेटलमेंट आ गया ना, हैवी नीचे चला गया, लाइट पानी पानी ऊपर है। तो अब हमें इसमें से तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें से ले लेती हूँ मैं। ये झाग झाग सी जो आ रही है ना, ये नहीं ले रही हूँ, ये डिस्टर्ब करेगी, चीनी में ऊपर आएगी और देखने नहीं देगी नीचे क्या हो रहा है। तो ये ले लेते हैं। इसको डिस्टर्ब करे बिना ही लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो कड़क क्रंची तभी रहती है जब उसके अंदर कुछ और ना हो। तो इतना मैंने ये निकाल लिया, बाकी का मैं मिला रही हूँ। क्या क्या करने वाली हूँ अभी आप बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या होने वाला है इसके साथ। अब मैं शुगर नाप के रखना शुरू करती हूँ, कुकिंग करते हैं। 1/2 कप ले ली मैंने शुगर, ठीक है, और 2 से 3 टेबलस्पून आप ले सकते हो इसको। तो 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं ये पानी खट्टा वाला, जिसमें कैरी की फ्लेवरिंग फ्रेगरेंस है। आप चाहो तो एसेंस से काम चला सकते हो, पर अगर हमारे पास ओरिजिनल चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो बस इसको धीमी आंच पे चढ़ाते हैं, आंच धीरे रख के चलाते हैं इसको, बिल्कुल धीरे। कलरिंग हम कोशिश करेंगे कम से कम आए। तो धीमी आंच पे इसको पकाना है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि जमने वाली कब आती है। वो हमें पता लगेगी कैसे, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगी। या तो देखो फ्रीज़र में आप रख लो एक प्लेट, जिसके पीछे टपकाओगे वो तुरंत जम गई तो समझो तैयार है, एक तरीका। दूसरा तरीका, ठंडे पानी की एक बाउल रखो अपने पास और उसमें तुरंत टपका के चेक कर लो। अगर वो ठीक सेट हो रही है और ऐसे घुमाने से बॉल बन रही है तो वो तैयार है, ठीक है। ये 2 तरीके हैं देखने के, तो जो आपको सूट करे वैसा कर लो। तो ये देखो कैसे चेक करना, धीमी आंच रखनी है, आंच तो तेज करनी ही नहीं। रंग नहीं बदलना तो गैस तेज नहीं करनी वाली बात है, धीमी आंच पे रखना पेशेंस के साथ। थोड़ी सी क्वांटिटी जल्दी हो जाएगा, जब हाथ सेट होने लगेगा ना तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो। तो होता क्या है कि इस काम को करने के लिए हमारे पास बड़ा ही शॉर्ट पीरियड रहता है काम करने के लिए, कि हमारी ये ऐसी रहे कि हम पोर कर सकें और इसको हम काम कर सकें इसके साथ। क्योंकि जितनी जल्दी पतली होती है उतनी जल्दी थिक भी हो जाती है। तो बहुत कम पीरियड रहता है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करो। जब अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इसको बढ़ा के भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ तक, अभी देखो ये बुलबुले दिख रहे हैं। अभी मैं गैस बंद करती हूँ ताकि ओवर कुक ना हो जाए। अब मैं चेक करके बताती हूँ। ये मैंने लिया, देखो आइस कोल्ड वाटर है मेरा। अब मैं इसमें डाल के देखती हूँ क्या हाल चाल है। इकट्ठी होती महसूस हो रही है, जम गई है, इकट्ठी हो रही है। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊँ आपको, तो इसको देखो जैसे आपको बॉल दिख रही है ना, एक तो तरीका यही है ना। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करो ना, तो ये बॉल जब नीचे गिरेगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कड़क की आवाज़ आ रही है, ये इतनी टाइट हो जाती है। दिखा, महसूस हुई? ये मैंने बॉल फेंकी, आ रही है आवाज़, तो इसका मतलब ये हमारा तैयार है। और ये इसकी हीट में है अभी, तो ये तैयार हो ही रहा है, ये इसका काम हो रहा है इसकी गर्मी में। तो इस करके इसको शुरू करते हैं। तो अब इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ, ये ग्रीन कलर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 1/8 टीस्पून जीरा पाउडर, ये गया। चला लेते हैं इसको और पोरिंग स्टार्ट करते हैं। ये जमना शुरू हो जाए उससे पहले पहले काम ख़त्म करना है हमें। ये इस बीच मैंने रखे थे ये सिलिकॉन के मोल्ड। सिलिकॉन के मोल्ड में ही करना चाहिए, प्लास्टिक वाला लोगे तो वो खुद ही पिघल जाए, इतनी हीट रहती है शुगर में इस टाइम पे।
अगर मोल्ड है आपके पास तो अच्छी बात, अदरवाइज इसको आप बटर पेपर पे भी कर सकते हो। ऐसे ड्रॉप डालोगे ना बटर पेपर पे तो वहाँ भी तैयार हो जाएगी। तो मैंने थोड़े थोड़े 3 पैटर्न बताया, कुछ प्लेन भी और 2 सिलिकॉन के डिज़ाइन। अगर आप चाहो तो इनमें ये लॉली भी बना सकते हो। ठीक है, तब इनको ठंडा होने देते हैं। बच्चों को लोग ये इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, देख देख के ही खुश हो रहे होंगे और खा के तो पागल ही हो जाएंगे, इतने मस्त हो जाएंगे कि रोज़ डिमांड करेंगे आपसे। ये तो सारी तैयार हो ही गई, इन्हें भी पलट के देख लेते हैं। सुंदर लग रही है ना। इस पर थोड़ी सी ऐसी शुगर कोट करके इनको संभाल के रख दो ताकि पसीजे ना। तो बन गई हमारी होममेड कैंडी। बच्चे तो खुश हुए से अपना मन भी खिला खिला जा रहा है। एक बार नहीं 100 बार बनाने को दिल करेगा, जब भी हम भी कपकेगी तभी दिल करेगा कि बना लो कैंडी। अब मैं नेक्स्ट चीज़ें जो दूसरी करके दिखानी है, अभी मैंने आपको इस वीडियो में एक चीज़ करके दिखाई थी, फ्रीजर में मैंने वो रखा था ना, एक वो करना बाकी है मेरा। ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने जो इसका जो कसा हुआ था सारा पार्ट वो मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी मैं उसके लिए काम करती हूँ। तो ये फ्रीजर वाली मैंने डाली इसमें बाउल में, और इसमें 1/4 कप मैं पिसी चीनी डालने वाली हूँ। आप पूरी डालोगे तो वो भी घुल तो जाएगी, पर पिसी चीनी से ज़रा काम हो जाएगा जल्दी। तो इसको मैं धूप में रख लेती हूँ, सुबह से शाम तक की धूप में रखती हूँ। आपको फिर बताती हूँ कैसा हुआ इसका। इसको धूप में रखवाती हूँ पहले मैं। 1/4 कप पिसी चीनी लगा के मैंने इसको रखा था, 4-6 घंटे हो गए। सारी चीनी पानी सब एब्जॉर्ब हो गया। अभी देखो तकरीबन ड्राई है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है इसमें। पर 2-4 मिनट समझो कि पंखे के नीचे मैंने रखा, इस पर ड्राई शुगर की कोटिंग करी और ये तैयार बस। और बहुत टेस्टी है ये, खट्टा मीठा इसका बिल्कुल पूरा है। चख के मैंने देख लिया, जब आप बनाओगे तो आप भी देखोगे कि ये रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया रहे। तो इसको मैं शिफ्ट करती हूँ ट्रे में और रखती हूँ पंखे के नीचे। देखा, कहीं कोई पानी नहीं है एक्स्ट्रा। बस 2-4 मिनट की इसको हवा लगी और फिर मैं इसको शुगर कोट करके रखती हूँ आपके सामने कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये देखो मेरी तैयार है। 10-15 मिनट हो गए इसको पंखे के नीचे, और ये फैन में ही इतना ड्राई हो गया है कि मैं अब आपको आगे का बता सकूं। तो इसमें मैं लगाती हूँ अब हल्की सी शुगर की एक कोटिंग, और इसका ये हो गया फाइनल टच। देखो एक तो मैंने ये टुकड़ों में काटी थी, ये जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटी थी, कि उस वाली ये भी हो गई तैयार। और ये जो मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में कर सकते हो तो वो भी तैयार है। इस पर भी थोड़ी सी शुगर कोटिंग और ये रेडी। तो आप किसी भी फॉर्म में कर लो काम, दोनों अच्छे होंगे, दोनों में आपको टेस्ट पूरा आएगा, लुक पूरी आएगी। टाइम देखो बहुत लिमिटेड लगा, फ्यूल तो मेरा सेम ही रहा, मैंने कुछ खर्च ही नहीं करा। बस 4 घंटे की मेरे को इसको धूप लगी और ये तैयार हो गया। और जो मैंने फ्रीजर में रखा था बस इतना ही, गैस नहीं जलाया, पानी सेपरेट नहीं करा, कुछ नहीं हुआ, और ये बिल्कुल हो गई तैयार। आप भी ऐसे बना लो, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे बच्चे बड़े सब। और मज़े की बात तो है कि अगर आप इनको कभी चाहोगे केक में पुडिंग में यूज़ करना तो वो भी कर पाओगे। खाना खाने के बाद के लिए तो बन ही गया। जिस अम्बी से अभी अभी मैंने काम किया, ये उसकी गुठलियाँ, इसमें मैं डालती हूँ भीगने तक का पानी और इसको उबालती हूँ, ढक लेती हूँ, 2-4 मिनट इसको उबालते हैं। ठीक है, उबालने से क्या होगा, कुछ जैली हमारे फलों में जो कुदरत की होती है वो इस पानी में आ जाएगी।
तो नेचुरल जेली पानी में आएगी, उससे मुझे जैसे सब लोगों को अगर अगर या जेलेटिन वगैरह मिलानी पड़ती है जेली बनाने के लिए, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में मिला के काम हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास जो ये कद्दूकस करा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसी में मिला दो, अदरवाइज इसको सैलेड में डाल लो, इसका रायता बना लो, इसके भर के परांठे बना लो, इसको किसी सूखी सब्जी में डाल दो, बहुत इस्तेमाल है इसका। फेंका फाकी की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तक मेरी अम्बी उबल रही है, मैंने इसको एक बार और पानी डाल के निचोड़ लिया। अब ये सारा पानी मुझे अपनी जेली बनाने के लिए चाहिए। कैंडी बनाने के लिए याद है सॉलिड पार्ट था हमारे पास, जो ये सारा इसी में मिला रही हूँ। तो मैं सारा लिक्विड हमारा इकट्ठा हो गया, इसकी मैं बनाती हूँ जेली कैंडी। 2-4 मिनट हो चुके हैं, बस गैस बंद करके इसको मैं छान लेती हूँ। तो इसी पानी में मैंने इसको भी छान लिया। तो अम्बी की जो गुठली में था पैक्टिन, मैंने वो भी सेपरेट कर लिया अपनी जेली कैंडी बनाने के लिए, ताकि मुझे ऊपर से कोई दूसरी चीज़ कम से कम मिलानी पड़े। अभी वापस से जा रहा है पैन में, थोड़ा सा रोक के कॉर्नफ्लोर मिलाती हूँ और इसे ऊपर ही चढ़ा देती हूँ। तो थोड़ी क्वांटिटी में मिलाया है, तो जिससे आसानी से मिल जाए। सारे में अगर आप घोलोगे तो वो देर लगेगी मिलाने में। ये 1/2 कप मैंने डाल दी शुगर भी, तो इसमें कॉर्नफ्लोर और शुगर। तो इसको अगर मैं मिला लूँगी ना ऐसे करके, तो आप ये समझो कि गांठें तो पड़ने की उम्मीद ना ही हो जाएगी। 100% वो दोनों चीज़ें आराम से मिलती हैं। और अब सारे में डालोगे तो सारा आपका बिल्कुल सेफली काम हो जाएगा। ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अब मैं तेज़ गैस पे पकाना शुरू करती हूँ। तो गैस मैंने तेज़ी से जला दिया और इसको लगातार चलाते हुए हम मिलाएंगे। तो जैसे मैं ये आपको दिख रहा है कि ओरिजिनल फ्लेवर में बना रही हूँ, है ना। आम पन्ना में कौन कौन से फ्लेवर सूट करते हैं पता है आपको? काला नमक है, जीरा है, पुदीना है, ये सारे टेस्ट आपको पता है आम पन्ना में बहुत अच्छे लगते हैं। ये तकरीबन वही मटेरियल है ना, चीनी और कच्चा आम, तो इसमें वो सारे फ्लेवर अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहो तो वो सारे फ्लेवर्स में बना सकते हो इसको, चाहो तो प्लेन बना सकते हो, तो चेंज भी कर सकते हो, कभी ऐसे बना लिया कभी वैसे बना लिया। तो ये बनाना इसलिए मज़ेदार है कि इसके फ्लेवर्स जो है ना हमारे जाने पहचाने हैं। छोटेपन से हम कच्ची अम्मी देखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, तो आपको इसकी जो भी रेसिपी बनाने खाने को मिलेगी वो हमेशा स्वादी लगेगी। चाहे चटपटी हो चाहे खट्टी मीठी हो, सब स्वाद लगने वाला है इसका। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है आपको, इसका मतलब है कि कॉर्नफ्लोर तो कुक हो गया है ना। अब आप इसको जब ये कुक हो चुका है तो इसको टेस्ट कर लो। जैसे खाना बना के आप सोचते हो ना सर्व करने से पहले टेस्ट कर लो नमक डाला है ठीक है नहीं। यहाँ पर आपको खट्टा मीठा जांचना है, क्योंकि खट्टे मीठे का कोई पैमाना नहीं है ना। आपने सब चीज़ ली तो जरूर है, पर कुदरत ने बनाई है वो, तो आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का वो कितनी खट्टी थी उतने पानी में, है ना। तो शुगर हमने बेशक अंदाजे से डाली, पर यहाँ पर टेस्टिंग कर लो, क्या मुश्किल है। यहाँ चेक करो आप, मेरे को लग रहा है कि बराबर है तो ठीक है। आपको लगे कुछ खट्टा मीठा में कमी है तो उसको ठीक करो, एडजस्ट करो। कैसे करोगे? चीनी कम कर लिया तो चीनी डाल दो, पिघल जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना। लग रहा है खटाई आपकी कम हो रही है, तब क्या करोगे भाई? थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो उसमें, तो आपकी खटाई एडजस्ट हो जाएगी। तो बस अब मेरे को बताना क्या बाकी रह गया इसकी कुकिंग का, कि कुक कब लगेगी आपको, कब आपको पोरिंग करनी है। बस बाकी सारी आपको मैंने बता दिया, खट्टा मीठा कैसे एडजस्ट होना है, तो आपका काम कभी भी फेल नहीं होगा, हमेशा बढ़िया रहेगा। तो इसमें मैं ऐसा कर रही हूँ कि काला नमक थोड़ा सा मिला ही रही हूँ, कि बच्चा कह रहा है चटपटा खाएंगे, तो ये मैंने काला नमक डाल दिया तकरीबन 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। मैं नहीं मिला रही हूँ, बस ये दोनों चीज़ें मिला रही हूँ। अभी घुलनी मुश्किल होगी ना, पहले ही लेना चाहिए डिसीज़न, इधर करना है क्या उधर। तो अब मैं इसमें ग्रीन कलर मिला रही हूँ, पुदीना नहीं मिला रही हूँ। तो आपको लगे कि पुदीना मिलाना है तो मिला सकते हो, पहले से ही करना पड़ेगा तैयार उसके लिए। अगर मेरे को मिलाना है तो मेरे पास ड्राई पुदीना पड़ा है, मैं वो डाल सकती हूँ, तो डाल दो पुदीना भी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, बाई चांस आपको ही कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे वाली बात। मैंने इसमें डाल दिया ड्राई पुदीना और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ये। जब आप थोड़े से मिक्स करके मिलाओगे ना, लम्पी नहीं बनेगा कभी भी आपका काम, और आसानी से मिलेगा। ये नहीं गोली गोली ड्राई ड्राई घूम रही है कहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करना, अगर करना पड़ जाए कभी तो ऐसे घोला इसमें और बाकी में मिला दिया। तो अगर मैं पहले मिला लेती हूँ सब,
तो सब सही था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर बाद में याद आए तो थोड़ी सी आप बाउल में लेके उसमें मिला के ऐसे कर सकते हो। आप छानना चाहो छान के बना लो, ऐसे बनाओगे ऐसे बना लो। कलर भी मिलाना पड़ेगा, पुदीना मिलाया तो। ये डाल दिया मैंने इसमें कलर। अब तो लग रहा है ना कैरी का ही बन रहा है जो बन रहा है। तो इसकी बनने वाली है जेली। तो आज मैंने 3 फॉर्म इसकी बता रही हूँ। जैसे सबसे पहला काम, मैंने चीनी लगा के धूप में डाली, वो फ्रीजर से निकली, तो वो हमारी तैयार होगी कैंडीड वाली, कैंडीड कैरी। ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा था, हमने पूरी उसकी कैंडी बनाई जिसमें हमारी शुगर पूरी अच्छे से कुक हुई और हार्ड हुई, तो उसको हमने जमने डाला। सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ ये, इसमें शुगर सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें जो कैंडी जो हमारी जो बना रहे हैं हम कैरी का जूस, उसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया। अगर उसमें अगर या चाइना ग्रास जैसी चीज़ें मिलाओगे तो वो सब जेली फॉर्म में बनाएंगे आपकी चीज़ को। तो इसमें हमारा जो है चीनी बहुत नहीं पकती, सिर्फ थोड़ी ही कुक होती है और वो जेली फॉर्म दे देती है उसको। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी कुकिंग कितनी हुई, चेक करो। देखो बुलबुले आने शुरू हो चुके हैं। और इसको यहाँ देखो, हम यहाँ से हटा रहे हो तो कैसा लग रहा है। जाके फिर यहाँ से अगर मैं करूँ जैसे ये कि मैंने ये जैसे गीला करा, और अब देखो इसको, देखो देखो स्पून दिख रही है आपको, ये हट गया यहाँ से। इसका मतलब ये हमारा तैयार है। दोबारा दिखाऊँ इस चीज़ को, देखो ये मेरा ये गया और उसके ऊपर मैंने ये डाला, तो ये मेरी चम्मच साफ़ है बिल्कुल, है ना। एक कोटिंग भी पूरी होती है, मैं कुछ हटाऊँ तो सब हटता भी है। तो ये हमारी तैयारी हो चुकी है। गैस करते हैं बंद। अब मैं इसको चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करके पोरिंग करती हूँ आपके सामने। मैंने कपकेक लिए हैं पेपर वाले, उनमें करने वाली हूँ। आपके पास कोई मोल्ड हो तो उनमें करो, जैसे मैंने अभी सिलिकॉन के मोल्ड इस्तेमाल करें, वैसे मोल्ड हो तो वैसे लो। कुछ भी आप शेप देना चाहोगे जिस शेप में, उसमें डाल दो। तो ये मैं इसमें पोर कर रही हूँ। ग्रीन कलर ने मेरी सारी कमियाँ ढक ली, देख रहे हो आप। अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने सब्जी बाद में मिलाई है। तो ये चीज़ तो मेरी फ्री में बन गई है, समझ गए इस चीज़ को आप। ये रेसिपी मैंने फ्री फंड में बना ली क्योंकि ये तो मेरा बचा हुआ सामान था जब मैं कैंडी बना रही थी। तो बस जब आपका भी लगे कि कुछ काम ऐसा कर रहे हो तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले 1 मिनट को विचार करना और ऐसा ही कुछ कर लेना। आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया है क्या करना है। तो 2-4 घंटे रुक के मैं देखती हूँ ये तैयार होता है, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई जेली। अब इसको कोट कर लेती हूँ मैं शुगर पाउडर से। एक्चुअली शुगर पाउडर के अलावा आप चाहो तो कोकोनट पाउडर से भी कोट कर सकते हो, बट टेस्ट दोनों के बहुत अलग है। तो मुझे तो अच्छा लगता है शुगर में ही कोट करूँ मैं इसको। तो करती हूँ इसको कोट में। ये बहुत टेस्टी है, मेरे हाथ पे लगी हुई है, मैंने टेस्ट कर लिया है इसको। बहुत चटपटी, बहुत प्यारी। वो कैंडी आपकी जो थी चूसने वाली गोलियों टाइप थी, और ये आपकी जेली है। तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। पूरी स्टोरी क्या चली है हमारी। सबसे पहले मैंने आपको बताई कैंडी से बचा हुआ यहाँ पर ये वाली जेली वाली कैंडी बनाई, और उसके बाद जो बचा उससे मैंने बना लिया ये आम पन्ना। तो सब मिला के मेरा सारा काम कुछ ऐसे चला कि एक भी तिनका घर में नहीं बचा, सबका सब कंज्यूम कर दिया मैंने। कहीं पर उसका पल्प यूज़ हुआ, कहीं पर उसका पानी यूज़ हुआ, तो सब मिला के सब चीज़ इस्तेमाल हो गई। तो आप भी जब अपने घर में कोई चीज़ बनाओगे तो बस ऐसे ही, कोई चीज़ वेस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। सब चीज़ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हमेशा हो जाता है।